देखिए, इलेक्ट्रिक कार जो है वो अब कोई दूर की बात तो रही नहीं है। हम में से लगभग हर कोई जो है रोज़ एक ना एक इलेक्ट्रिक कार कहीं ना कहीं चलती देख लेता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल डीजल कार्स को आप कंपेयर करते हो तो एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है लग्जरी कार स्पेस में और मास मार्केट कार स्पेस में। वो है रेंज। एक चार्ज में कितनी चलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरे पास में मर्सिडीज़ बेंज की लेटेस्ट एसयूवी नई नवेली इलेक्ट्रिक एसयूवी EQE है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया क्या ये जो लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर जिस तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो सही है, या जो मास मार्केट कार मैन्युफैक्चरर जिस तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो सही है। वेल, EQE की बात भी करेंगे कुछ देर में। अभी के लिए आप बस एक इंट्रोडक्शन सुन लो। EQE एसयूवी अभी तक के लिए मर्सिडीज की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी है इंडिया में। कार इज लोडेड विद एवरीथिंग, गुड रेंज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कमाल पावरफुल मोटर्स। लेकिन ये एक CVU है और इस वजह से जहां हमें ग्लोबल लेवल के स्पेक्स तो मिल जाते हैं, उसकी कीमत जो है वो भी उतनी ही चुकानी पड़ती है। आगे बात करेंगे उसके बारे में, अभी मुद्दे पे आते हैं। देखो, किसी भी पेट्रोल डीजल व्हीकल की बात कर लो आप, वहाँ पे क्या होता था कि इंजन का एक अलग तरीके का रेस्पॉन्स होता था। हम बात करते थे भैया हमारा इंजन जो है उसमें टॉर्क अच्छा है, हमारा इंजन जो है वो रेव अच्छा करता है। होंडा सिटी वाले चिल्लाते थे हमारा वीटेक अच्छा है, फोर्ड वाले चिल्लाते थे हमारा डीजल टॉर्की है। उसके बाद में गियर बॉक्सेस, मारुति वाले बोलते थे हमारे गियर बॉक्स लीक है, Hyundai वाले बोलते थे हमारा रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है, BMW बोलता था हम लोग वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, जिस तरीके से इंजन जो है वो माउंट करते हैं और जिस तरीके से बाकी गाड़ी का वेट जो है मेंटेन किया जाता है। और अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपनी अपनी USP कैरी करते थे और मोस्टली USPs जो हैं वो कहीं ना कहीं इंजन और शैसी किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, गियर बॉक्स कैसा है, किस टाइम पे कितना वाइब्रेशन है या फील है, साउंड कैसा है, उस पे वो चीज़ रहती थी। और वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के लोगों को अपील करते थे। जितनी भी चीज़ें मैंने बात की जो पेट्रोल डीजल व्हीकल के बारे में, वो एक भी इस इलेक्ट्रिक कार पे अप्लाई नहीं होती, किसी भी इलेक्ट्रिक कार पे अप्लाई नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक कार्स में क्या है? वेल, इलेक्ट्रिक कार्स में ये स्क्रीन्स, यहाँ पे मर्सिडीज़ ने जो है बोल दिया कि भैया 56 इंच का पैनल है, 3 अलग अलग स्क्रीन है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, आप अलग अलग चीज़ें उसमें कर सकते हो, अलग अलग बहुत ही मतलब फाइन क्वालिटी की स्क्रीन है। हमने i7 जो थी BMW की, उसके साथ में देखा कि उसमें पीछे TV ही लगा दिया है उन्होंने। मतलब फीचर्स जो है उसी पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार जो है वो टिक रही है। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का कोर की फीचर आता है और वही एक इलेक्ट्रिक कार की सबसे ज़्यादा बात हाइप जो है, जैसे बात की जाने वाली चीज़ जो है वहाँ बन जाती है। मर्सिडीज़ G-वैगन जो है, और जब वो इलेक्ट्रिक करेंगे तो उन्होंने एक टीज़र उसका भी दिखाया है और उस टीज़र में पता चलता है कि G-वैगन अपनी ही जगह पे एकदम से पलट जाती है पूरा। कैसे? इलेक्ट्रिक कार है, हर एक जगह इंडिविजुअल मोटर है और मोटर घूम के जैसा काम कर रही है। काइंड ऑफ फीचर है, ठीक है, थोड़ा सा एंथुसियास्ट के लिए अच्छा फीचर है, बट फिर भी फीचर्स पे ये टिकी हुई है। मास मार्केट में भी यही हो रहा है। आपने नेक्सॉन को देखी है, जब टाटा उसको लॉन्च करता है तो बात किसकी करते हैं? नई स्क्रीन की बात करते हैं, सामने DRLs की, जो कि आपको बैटरी का स्टेटस बताती है। मोस्टली जो टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ फीचर के बारे में रह गया है। और फिर आते हैं 0 to 100 वाले। अब 0 to 100 वालों का क्या सीन है कि इलेक्ट्रिक में सिर्फ 0 to 100 ही काउंट किया जाता है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी 0 to 100 कितने में करती है? मेरी 2.9 सेकंड में करती है, मेरी 5.9 में करती है, मेरी 8.2 में करती है, मेरी 6.2 में करती है। ऐसे ही चल रहा है चलन। जैसे कि ये EQE 4.9 सेकंड्स में करती है, विच इज़ गुड। मतलब 0 to 100 आप कर लो, मज़ा आ गया। बट 0 to 100 के बाद में कोई खास इंगेजमेंट है ही नहीं गाड़ी चलाने में। मतलब वो इंगेजिंग लगती ही नहीं है किसी तरीके से। वो एक प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में काफ़ी है। वाइलेस पेट्रोल कार्स में वो प्रॉब्लम नहीं है और मोस्टली मैन्युफैक्चरर अभी फोकस भी नहीं कर रहे हैं उस इंगेजमेंट को बढ़ाने में। उनका फोकस अभी तक जो है वो मोस्टली एरोडायनेमिक्स और रेंज भी आ गया है। नाउ रेंज की बात आ गई तो लेट्स कम टू द रियल टॉपिक, रेंज। अभी क्या है ना कि इलेक्ट्रिक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स जो है मोस्टली फोकस करते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए 400 किलोमीटर से तो ज़्यादा गाड़ी चलनी चाहिए। अब चाहे क्लेम रेंज 500 बता दो, 700 बता दो, 800 बता दो, जो कि कई लोग बता देते हैं, हमारी गाड़ी जो है वो 400 तो किसी भी हाल में चलनी ही चाहिए, वैसा उनका फोकस होता है। ऑन दी अदर हैंड जो मास मार्केट कार वाले हैं, 25-30 लाख की गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, या 25-30 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 20-25 वाले में भी आती है काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, वो फोकस करते हैं कि भैया रेंज जो है वो सिटी लिमिट्स के हिसाब से हो। मतलब
दिन में 200 से 300 किलोमीटर मैक्स, मतलब दिन इन द सेंस एक चार्ज में जो है मैक्स वो चल जाए तो भी लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो जयपुर दिल्ली रन करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मुझे कभी भी नेक्सॉन में EV मैक्स ले लो या इवन MG की जो गाड़ियाँ हैं उस रेंज में, उनमें कभी भी मेरे को जो है सही फील नहीं हुआ, ऐसे पीस ऑफ माइंड फील नहीं हुआ। हमेशा मेरे को ऐसा लगता है चार्ज कहाँ लगा के रखूँ। XUV अफोर्डेबल अभी हाल फिलहाल में हमने की थी, चार्ज ही लगाते रहो, चार्जर काम नहीं कर रहा तो अलग हैजल, और कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए वहाँ पे, ऐसा ना हो कि भैया मैं सही टाइम पे चार्ज ना कर पाऊँ या भूल जाऊँ बीच में, मतलब वो कंफर्टेबली आप पहुँच नहीं पाते हो जयपुर टू दिल्ली भी, वो एक हल्का सा दिमाग में टेंशन बनी रहती है। वाइलेस जब भी हमने कोई इलेक्ट्रिक कार जो है वो की है, मुझे ऐसा रहता है कि चलो बैकअप भी हमारा काम नहीं कर रहा तो भी ये गाड़ी जयपुर तो पहुँचा देगी, उसके बाद में फिर से चार्ज करेंगे, क्योंकि वो कंफर्टेबली 400 तो ऊपर जाना ही है। कभी मुझे फास्ट जाना है तो फास्ट भी चल सकता हूँ मैं, वाइलेस ये नेक्सॉन XUV में ऐसा है कि अरे नहीं 100 से ऊपर नहीं जा सकता वरना जो है रेंज फटाफट डिस्चार्ज हो जाएगी, ये वो, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो रहती है। अब ये अलग अलग फोकस है ब्रांड्स का, जहाँ पे लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर बोलते हैं चलो सब ठूसना तो है ही, फीचर वीचर क्वालिटी, बट रेंज किसी भी लिहाज से 400 से कम नहीं होनी चाहिए, वो उनका फोकस बनता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड बाकी इन मैन्युफैक्चरर इसके सिटी लायक बनाओ और 2-4 फीचर्स एक्स्ट्रा डाल दो, फील गुड फीचर, टच स्क्रीन वगैरह, जैसा नेक्सॉन में हमने देखा अपडेट के साथ में, ताकि फीचर्स के नाम पे हम गाड़ी बेच सके और वो काम जो है वो शहरों के ही आए मोस्टली, वैसा उनका फोकस है। अब कौन इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है कि भैया जो मास मार्केट वाले वो सही पकड़ पाए हैं, या जो लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स है वो सही समझ पाए इलेक्ट्रिक कार्स को। देखो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सही कर रहा है, बट आई कैन टेल यू कि कौन गलत कर रहा है। इंटायर कम्युनिटी जो कि इलेक्ट्रिक को पुश देने में है, ग्लोबल कम्युनिटी आई एम टॉकिंग, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, सब पीछे पड़ गए हैं कि भैया इलेक्ट्रिक सब कुछ इलेक्ट्रिक में बदल दो। आई थिंक ये अप्रोच थोड़ी सी गलत जा रही है। हमें इलेक्ट्रिक जो है उसका कंप्लीट लॉजिक समझ में आ जाता है जब हम शहरों में रहते हैं। सिटीज़ में चलाओ आप, सारा पॉल्यूशन जो है वो वहाँ पे टेल पाइप पॉल्यूशन जो है वहाँ कम होगा तो काम भी आएगा। आप शहरों के हिसाब से उसको रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग डिस्टेंसेस की, जब बात आती है हाईवेज़ की, एक्सप्रेसवेज़ की, आई बिलीव डीजल पेट्रोल कार्स आज भी ज़्यादा सेंसिबल है इलेक्ट्रिक से। नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट प्रैक्टिकलिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पोल्यूशन लेवल्स। जिस तरीके से प्रोसेस से गाड़ियाँ बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा है, उसमें जो ओवरऑल पोल्यूशन हम कर रहे हैं, आई थिंक डीजल पेट्रोल कार्स इतनी बुरी है नहीं आज के दौर की कि उनको इतना ब्लेम किया जाए, उनको फोर्सफुली बाहर किया जाए। थोड़ा सा इस पर जो है विचार करने की ज़रूरत है। इस वीडियो से तो मेरा ये मोटिव नहीं है कहने का कि मतलब इस पर विचार किया जाए या आओ बैठ के इंटेलेक्चुअल डिसीजन, इंटेलेक्चुअल टॉक्स जो है हम यहाँ पे करें, बट ये मेरे विचार हैं कि सिंपल सी चीज़ है कि आपको अभी भी डीजल पेट्रोल कार ज़्यादा सेंसिबल होगी जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस कर पा रहे हो। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं लग्जरी स्पेस वाले, वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते कि हम सब कुछ दे के भी रेंज कम रख दें और सिटी कार बन जाए वो, इसलिए वो दे देते हैं एक्स्ट्रा रेंज और उस चीज़ के पैसे जो है वो भी हम एक्स्ट्रा भर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कार इट कॉस्ट अ लॉट, हालांकि ये पूरी कंप्लीटली इम्पोर्टेड है, उस वजह से भी थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस की हो जाती है, बट स्टिल ये सेपरेट टॉपिक है। इस गाड़ी की बात करने का वक्त आ गया है क्योंकि भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वीडियो का तो EQE ही है ना। आओ EQE की चाबी से शुरुआत करते हैं। वेल उतना आपको बोर नहीं करूँगा लंबा खींच के वीडियो को, बट फिर भी शॉर्ट में हर चीज़ जो है बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी बोर कर चुका हूँ। चाबी जो है बहुत ही सुंदर है, ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश, यहाँ पे मैट ब्लैक जो रखा गया है, और लॉक अनलॉक और बूट जो है वो ओपन क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है। बहुत ही बढ़िया चाबी है और ऑब्वियसली जर्मन कार है तो वो विंडोज़ रोल अप रोल डाउन वाले फीचर जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलते ही हैं। साथ ही में गाड़ी कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ में आती है, ज़बरदस्त मर्सिडीज़ में है, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें जो है होती है। हमने इसको एक्चुअली श्रीनगर में चलाया था पहले, और श्रीनगर में तो ज़्यादा हम एक्सपीरियंस कर नहीं पाए थे इस गाड़ी को, मतलब वो मर्सिडीज़ मी को, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रीपेड वगैरह चलता नहीं है, कनेक्शन वगैरह, तो ये यहाँ वाली गाड़ी जो रजिस्टर्ड थी वो वहाँ पे उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उतना फील वो जो चीज़ आई नहीं मर्सिडीज़ मी की। बट उसका वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो वीडियो गलती से मेरे से डिलीट हो गया। बट एनीवे गाड़ी में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक रखने की कोशिश की गई और आई थिंक उस एरोडायनेमिक रखने की कोशिश में थोड़ी सी गाड़ी छोटी दिखने लगी है EQE ही काफ़ी लंबी है एक्चुअली। घर में कल मैं जब पार्क कर रहा था चार्ज करने के लिए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत लंबी गाड़ी ये है, दिखती नहीं है उतनी लंबी, वो अलग बात है। उसके बाद में गाड़ी में आगे कुछ इस तरीके की ग्रिल आपको मिलती है, सब कुछ कंप्लीटली पैक्ड। इस तरफ आपके पास में डिजिटल लाइट मिलती है, अगर आप देख पाएँ यहाँ पे तो, अभी नहीं भी देख पाएँ तो कोई बात नहीं, रात में जब ये जलती है तो ब्लू कलर और जिस तरीके की लाइट ही जलती है, जिस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे होता है लाइट में, कमाल सुंदर जो है वो एनिमेशन लगता है, बहुत ही बढ़िया जो है वो जल के जो है मतलब जिस तरीके से लाइटन होता है बहुत ही अच्छा लगता है। इधर
आपके पास में अच्छे खासे टायर्स जो है वो रखे गए हैं, व्हील की साइज़ जो है वो रखी गई है अच्छी खासी, 20 इंचेस के व्हील है, 255 45 R20 ये टायर की साइज़ है। अब ये टायर साइज़ परफेक्ट है इंडिया की कंडीशन से, मतलब गड्ढों में थोड़ा बहुत कुदा दो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी बीवेयर हमने मर्सिडीज़ के साथ में देखा है कि उनके टायर काफ़ी फटते हैं, बट उनकी सेडान्स के साथ में इशू है, इलेक्ट्रिक के साथ में इशूज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक क्या एसयूवीज़ के साथ में उतना इशू जो है वो नहीं आता है, बट स्टिल थोड़ा सा जो है प्यार से ही चलाएं गड्ढों में। इसके बाद में साइड में जो है ये चीज़ बरकरार रखी गई है, यहाँ पे आपके पास में जो है वॉशर फ्लूइड आपको डालना होता है इधर से, कुछ भी चीज़ यहाँ पे है नहीं, फ्रंक कुछ बनाया नहीं गया ऐसा अंदर, तो हुड खोल के कोई मतलब जो है ऐसा बनता नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर देख के आपको क्या ही और कैसा में आएगा तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नहीं। एक चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर बतानी है, एक मैं बताऊँगा आपको, पर उससे पहले हम पीछे आते हैं। यहाँ पर आपके पास में है ये चार्जिंग सपोर्ट 160 वाट तक का, किलोवाट का तक का सपोर्ट जो है, 170 एक्चुअली किलोवाट तक का चार्ज जो है यहाँ पे गाड़ी ले सकती है। फास्ट चार्जिंग ऑब्वियसली आती है। 400 वोल्ट वाले सिस्टम पे जो है ये पूरा इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह काम करती है। 90.53 या 90.56 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो उसके नीचे यहाँ पे लगी हुई है। उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी मर्सिडीज़ की कुछ और गाड़ियों में आती है, बट फिर भी रेंज जो है वो 550 की क्लेम करते हैं। एक्चुअल में मिलती कितनी उसकी बात कर लेंगे। रियर में बहुत ही सुंदर तरीके की टेल लाइट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बट रियर ऑल्सो लुक्स लिटिल प्लेन। मैं आपको रियर में प्लेन चीज़ दिखाने आया हूँ, दो चीज़ दिखाने आया हूँ। EQE 500 यानी कि टॉप एंड वेरिएंट है, 4मैटिक यहाँ पे मर्सिडीज लेके आता है। लोअर वेरिएंट वो लेके नहीं आए, वो बोल रहे थे हम फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को देना चाहते थे, इसलिए लोअर वेरिएंट हम नहीं लेके आए। बूट में थोड़ा बहुत सामान जो है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि हम कहीं कुछ शूट करने जा रहे हैं पॉडकास्ट, तो उसके लिए सामान यहाँ पे रखा गया है। स्पेयर टायर आपको मिलता है, उसके नीचे भी जो है चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्योंकि ये सब रखा हुआ है तो मैं उठा के दिखा नहीं पाऊंगा। बट बूट थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा स्पेस ऐसा नहीं मिलता है। जो रेगुलर SUV है GLE वगैरह उसमें थोड़ा सा बूट ज़्यादा आता है। अब चलते हैं अंदर। कमाल तरीके से खुलने वाली गाड़ी, मज़ेदार फीलिंग जो है यहाँ पे देती हुई। इसके बाद में अंदर जो है टिपिकल लग्जरी SUV है, टिपिकल मर्सिडीज़ है, जहाँ पे बहुत ही कूट के क्वालिटी जो है वो यहाँ दी गई है। नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट कलर सिलेक्शन या मटेरियल, जो ओवरऑल जिस तरीके का है, फिट एंड फिनिश और हर एक फीचर और इतना नीचली इंटीग्रेट किया गया है, क्या ही बताऊँ। इसके बारे में मैं ये चीज़ बता रहा था कि ये ना एक खामखा ही दिया है यार। गाड़ी की हाइट जो है ऑफ रोड पैकेज के साथ में आती है गाड़ी, उसमें भी इतनी ऊँची नहीं है कि इसकी एक्चुअल में ज़रूरत पड़े। है ये टफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें लेजिट कूद सकते हो, जैसे मैं अभी कूद रहा हूँ ऊपर नीचे, कुछ भी नहीं होगा इसको, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये टच होता है, मतलब जब भी मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये खामखा ऐसे टच होता है। मे भी इसको थोड़ा सा कर्व किया जाता है। आई रिमेंबर GLB जो थी उसमें शायद ऐसा था, कोई तो मर्सिडीज़ गाड़ी मैंने इसी साल चलाई थी जिसमें हल्का सा ऐसे जो है उसमें से कर्व किया गया था और उस वजह से जो है टच नहीं होता था। बट एनीवे अंदर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। आपको कलर सिलेक्शन जो है इंटीरियर में आप कर सकते हो, मतलब आपके पास वेरियस कलर वो अवेलेबल है। आई थिंक ब्राउन भी अवेलेबल है, ब्लैक भी आई गेस अवेलेबल है। अगर मेरे को सही से नहीं याद है तो उसे गाली वाली मत देना, आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हो, डीलर से पूछ सकते हो भैया क्या क्या कलर ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में इंटीरियर्स के, वो आपको बता देंगे, उनका काम ही यही है। बाकी चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको यहाँ पे। एनीवे मटीरियल थ्रू आउट बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे जलने वाली एम्बियंट लाइट्स है ज़बरदस्त। मर्सिडीज़ ने दो काम तो ऑफ लेटली काफ़ी गजब किए हैं। एक तो एम्बियंट लाइटिंग का गेम उन्होंने ज़बरदस्त सुधार दिया है, उसके बाद में ये स्क्रीन देते हैं भाई, 56 इंच की स्क्रीन को कहा जाता है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसे 56 इंच वहाँ से वहाँ करके वैसे नहीं है, स्क्रीन 3 चीज़ों में स्प्लिट है। यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है और यहाँ पे एक स्क्रीन है, और ऑब्वियसली 2 टच स्क्रीन है। उधर वाली स्क्रीन जो है वो पैसेंजर के लिए है, ड्राइवर के लिए कोई भी ऐसा काम की है नहीं वो। मैं जब बोलता हूँ काम हो, गाड़ी मैंने बंद कर दी वापस। इलेक्ट्रिक कार को पता भी तो नहीं चलता ना कि कब चल रही है कब नहीं चल रही है। भाई हमारे लिए तो AC चला दो बस, आप ज़्यादा कुछ मत करो, थोड़ा हवा चाहिए। ऐसा क्या है, राजस्थान में नवंबर आने को है बट अभी भी राहत नहीं मिली गर्मी से। तो उधर वाली स्क्रीन जो है ड्राइवर के कोई काम की नहीं है, सिर्फ पैसेंजर के काम की। ड्राइवर के काम की इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जानबूझकर धूप में लगाई है ताकि आप अभी देख पाओ। ये तो देख पा रहे हो, ये होल टाइप के यहाँ पे दो, यहाँ पे ये कैमरे लग रखे हैं इधर और इधर। वो कैमरास जो है लगातार रीड करते हैं ड्राइवर क्या कर रहा है। और भाई इतने ज़्यादा अलर्ट कैमरे हैं, इतने ज़्यादा, मतलब गजब ही। गाँव में अपनी दादी नानी CCTV बन के बैठ रही थी ना, वैसे कैमरे हैं। आप अगर थोड़ी देर के लिए भी इधर देख लो या थोड़ी देर के लिए भी इधर देख लो, नज़र हटा लो, कैमरा बोलते भाई कहाँ देख रहे हो आप, ये अटेंशन दो। इनफैक्ट अगर आप ऐसे हाथ रख लो बीच में ये सोच के कि कैमरा मुझे नहीं देख पाएगा, गाड़ी ब्रेक मारना शुरू कर देती है कि हाथ हटाओ वहाँ से। आपने हाथ ऐसे कहता है हाथ यहाँ पे पकड़ने आपको। इतनी ज़्यादा जो है
इंट्रूड वो करती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कभी कभी ऑनेस्टली, बट एक्चुअली अच्छा सेफ्टी फीचर है एक तरीके से। उसके बाद में वो स्क्रीन पे अगर आप देखते रहोगे, ड्राइवर देखता रहेगा, तो स्क्रीन हल्की सी डिम हो जाती है और यहाँ पे वार्निंग आने लग जाती है, इसलिए वो सिर्फ पैसेंजर जो है उसके काम की, ड्राइवर के काम की नहीं है, और वो उसी तरीके से होना चाहिए। ड्राइवर के काम की इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे दी हुई है, मल्टीपल चीज़ें, Mercedes EQ ऐप, सेटिंग्स, कंफर्ट में आपके पास मसाज का ऑप्शन है, कंफर्ट में आपके पास सीट्स में वेंटिलेशन वगैरह, सीट में वेंटिलेशन हीटिंग दोनों आती है, फ़ोन, स्मार्टफोन, ऑफ रोड, हर चीज़ है। ऑफ रोड और EQ दो मोड में आपको दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफ रोड मोड, ऑफ रोड पैकेज के साथ में गाड़ी आती है, मल्टीपल चीज़ें बताती है, आपके स्टीयरिंग जो है उसका एंगल क्या है, आपका टायर टेम्परेचर जो है वो क्या है, टायर प्रेशर क्या है, ये देखो मैंने स्टीयरिंग का एंगल जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, एलिवेशन क्या है, कौन सा सस्पेंशन कितना दबा हुआ है, कौन सा कितना बाहर निकला हुआ है, और आप की एक्चुअल पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन जानी है तो आप ये देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो है करंटली हूँ, एलिवेशन आपका क्या है, वो सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह ऑन ऑफ करने हैं या व्हीकल की हाइट रेस करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। व्हीकल की हाइट रेस करने के लिए एक शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि मैं कई बार यूज़ करता हूँ गाड़ी को किसी गड्ढे वड्ढे में ऐसी जगह से निकालने में, और ठीक ठाक हाइट तक जो है गाड़ी रेस भी हो जाती है, तो वो भी बढ़िया चीज़ है। कुछ और शॉर्टकट्स भी यहाँ पे, लेन की असिस्ट वगैरह मोस्टली आपके जो कहते हैं ना कि इडास रिलेटेड शॉर्टकट और हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह शॉर्टकट्स जो है वो भी यहाँ पे। ऑब्वियसली इन सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, फेवरेट्स भी लगा सकते हैं, और नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आए तो उसका शॉर्टकट जो है वो भी यहाँ पे पास है। क्या ही क्वालिटी के मैप्स है बाय गॉड। हालांकि इसमें नया वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो अभी ऐड नहीं किया गया, तो वहाँ से जब हम निकलते तो ऐसा बताता है हवा में उड़ रहे हो आप, बट आपके पास में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिलता है, तो आप वो यूज़ करो ना भाई साहब। ये देखो गगन के फ़ोन की बैटरी लो है, ये आईफोन की बैटरी लो ही रहती है भाई साहब, कभी चार्ज हो ही नहीं पाते हैं ये। तो ये सुंदर सा दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे, अरे हो जा भाई। अच्छा सॉरी, मैं एप्पल पे हूँ ना, तो यहाँ पे तो उससे करना पड़ता है प्लस माइनस से, तो वो एंड्रॉइड ऑटो उसमें एंड्रॉइड वाले में हो जाता है ऐसे जूम इन जूम आउट। तो ये बहुत ही सुंदर स्क्रीन यहाँ पे आपके पास में है, अच्छा इंटीग्रेशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम है 16 स्पीकर्स का, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा साउंड सिस्टम है बाय गॉड। 710 वॉट का ओवरऑल साउंड सिस्टम यहाँ पे है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है, मंगोलियन पता नहीं कौन सा वुड कहते हैं इसको ये लोग, है वुड, विनियर है, क्या है मुझे नहीं पता है, बट इट इज़ वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे है। जो वुड के एक्सपर्ट है वो बताएं भैया ये क्या है, विनियर है, वुड है, क्या है। इट्स स्मॉल लेयर है, ज़्यादा बड़ी लेयर भी नहीं है, बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील ये देती है, और हाथ लगाने तो प्रॉपर वुड ही लगता है। और उसके बीच में फिर मर्सिडीज़ की ये ट्राई स्टार्स जो है वो भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे स्टीयरिंग पकड़ने में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मल्टीपल कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल, लिमिटर, और आपके पास में MID जो है उसमें मल्टीपल चीज़ें अगर आपको करनी है, HUD की सेटिंग्स वगैरह जो है चेंज करनी है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो इसी की मदद से। स्क्रीन जो है बहुत सारी चीज़ दिखाती है, क्लासिक में ही अगर आप देख लो तो इधर आपको स्पीड दिखा रही है, इधर आपको पावर क्या किस तरीके से आप कर रहे हो, नीचे आपको रिकर्परेशन कैसा चल रहा है, नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग पे लगाया है, कैसा लगाया आपने, पैडल शिफ्टर से आप चेंज कर सकते हो। रिकर्परेशन बेसिकली रीजनरेशन यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे क्या रेंज वगैरह कैसे मिलने वाली है वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। ADAS वगैरह से रिलेटेड कई वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और HUD आई डोंट नो आप करंटली देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट यहाँ पे अगर आपको 0 km/h दिख रहा होगा तो वो है। और HUD में भी आप मल्टीपल चीज़ें एक्चुअली कर सकते हो। बाय द वे इसका जो एनिमेशंस वगैरह है ADAS की बहुत ही सुंदर जो है वो लगते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं, यहाँ पे नहीं है। ये सारा वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स, वाइपर वो मैजिक वाले नहीं आते हैं, स्प्रे करते हैं उसके बाद घूमते हैं, तो मतलब वैसे वाले आते हैं, बट हाँ काफ़ी ठीक डिसेंट वाइपर्स है। ये आपके पास में ड्राइव सेलेक्टर कि आपको कौन से मोड में कहाँ पे रखना है। नीचे आपके पास में आ गए हेडलाइट्स और पार्किंग ब्रेक के कंट्रोल। पार्किंग ब्रेक मोस्टली आप कंट्रोल चाहिए नहीं, क्योंकि आपके सीट बेल्ट लगाया हुआ है, आप ड्राइव में डालो चले जाओ और गाड़ी अपने आप जो है पार्किंग ब्रेक हटा देगी और अपने आप लगा भी देती है। एनीवे यहाँ पे आपके पास में वायरलेस चार्जर जो है वो पड़ा है नीचे की तरफ, आगे की तरफ ये फ़ोन पड़ा है, और ये वायरलेस चार्ज में लगा देता हूँ। वैसे तो मेरे आईफोन को ज़रूरत है एक्चुअली, बातों बातों में लगा ही देता हूँ ना यार, क्या बात करते हो। ये लो मैंने लगा दिया, फ़ोन चार्ज हो जाएगा वरना बंद हो जाता। 2 टाइप सी आपके पास यहाँ मिल रही है, 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिल रहे हैं, जिसको आप निकाल भी सकते हो चाहते हो तो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे फिट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस भाई, इलेक्ट्रिक कार का ये फ़ायदा है, मतलब गजब स्पेस निकाल के देती है कंपनी दी है। देखो क्या ही गजब स्पेस निकाल के दिया है यहाँ पे, बहुत ही गहरा स्पेस जो है यहाँ पे। 2 टाइप सी यहाँ पे भी दे दी गई है। अगर आपको लग रहा है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 टाइप सी हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप रुको 1 मिनट। नीचे भी दबा के स्पेस दिया गया, जो कि मुझे एक्सेस करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये स्पेस यहाँ दिया गया, लैपटॉप रख सकते हो 1 14 इंच का, और यहाँ पे 2 टाइप सी आपको फिर मिल रही है। और लैपटॉप आपको होल्ड करवाने के लिए ये बीच में स्ट्रैप जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है।
वापस वो कैमरा बाहर निकालता हूँ, गजब ही गहरा अंदर स्पेस है। बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत स्पेस क्रिएट किया जा सकता है, जो कि सारे लग्जरी कार मैन्युफैक्चर क्रिएट करते ही हैं। बहुत ही अच्छी सीट्स है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, वेंटिलेटेड है, हीटेड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। और मल्टीपल लेवल के एडजस्टमेंट जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा कभी स्पेस कुछ क्रिएट किया था चाबी वाबी रखने के लिए, लेकिन ये ना आर पार निकलता है, तो फील अच्छा आता है उसका। अगर कवर्ड होता है ना तो और बेटर एक्चुअली यूटिलिटी उसकी होती है। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ ये मैन्युफैक्चरर्स को। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर है, डिसेंट है, कुछ भी इशूज़ में नहीं है। ये आपके पास में सनशेड, इसमें मेरे को बहुत बड़ा इशू है। सनरूफ खुलती है, इतनी खुलती है, कुछ ज़्यादा उसमें बात करने लायक चीज़ नहीं है। बट मेरे को जो बात करनी है वो है ये। अभी तो चलो उतना धूप नहीं है अर्ली मॉर्निंग, बट आप भी देख पा रहे हो मेरी अंगुलियाँ क्लियरली दिख पा रही है। ट्रस्ट मी मर्सिडीज़, दिस इज़ एक्चुअली अ बिग डील ब्रेकर फॉर मैनी पीपल। कई लोग जो है ये देखते हैं, बोलते हैं यार इसमें से धूप आएगी, क्या ये कम्प्लीटली ब्लैकआउट नहीं है, और नहीं होता है कम्प्लीटली ब्लैकआउट, तो एक्चुअल में लोग जो है गाड़ी चेंज करने पे चले जाते हैं। जो कंपटीशन है उसमें कुछ गाड़ियाँ ऑफर करती है कम्प्लीटली ब्लैक, मर्सिडीज़ शुड ऑल्सो डू दैट। कुछ और मैन्युफैक्चरर्स भी इसको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। इसको इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कम्प्लीटली ब्लैकआउट वाला होना चाहिए, कम्प्लीटली जो है सन ब्लॉक वाला सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद में अच्छी चीज़ हो सकती थी बट नहीं हुई, वो है ये जो है एक्सटेंड होता है, बट फिर भी थोड़ी सी चीज़ जगह यहाँ पे छोड़ता है। बट स्टिल आई विल गिव 10 में से 9 मार्क्स इस चीज़ को। थोड़ा सा ध्यान रखा गया लग्जरी का वहाँ पे। ये आपके पास में यहाँ पे वैनिटी मिरर है। उसके बाद में और कुछ चीज़ यहाँ पे मुझे बताने लायक नहीं है। सीट अच्छी है, मैंने आपको बता ही दिया। ग्लव बॉक्स, इनफैक्ट लग्जरी का कितना ध्यान रखा गया है। ग्लव बॉक्स का बटन यहाँ पे ये भी इल्यूमिनेट होता है, बताइए, जो नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है। डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे है। पीछे चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ स्पेस जो है वो कैसा है इस गाड़ी में एक्चुअली। हाँ चलो ठीक है, चले हम पीछे चलते हैं हम। ओके, रुक जाइए। हाँ, पीछे भैया थोड़ी सी सीट मैंने 6 फुट के बंदे के हिसाब से सेट की है। मैं 5 फुट 8 इंच का ही हूँ, बट मैंने कंफर्ट के हिसाब से सेट की है। और एक्चुअली डिसेंट स्पेस यहाँ पे है, मतलब नी रूम और लेग रूम जो है वो डिसेंट है, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू मेरा जो है वो आता है इस पर्टिकुलर सीट के साथ में। थोड़ा सा ऐसे हाई एंगल जरूर दिया गया है, बट सीट छोटी है, आप देख ही पा रहे होंगे। इट्स नॉट दैट बिग, अगर आप इधर देखें तो इट्स नॉट दैट बिग। थोड़ी सी बड़ी सीट जो है वो यहाँ पे ये हो सकती थी। डेफिनेटली मर्सिडीज़ को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था। दिस इज़ ई क्लास यार, उसके हिसाब से सीट जो है वैसी होनी चाहिए थी। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, सेफ्टी वेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया। 9 एयर बैग है, पीछे तक एक्सटेंड होते हैं, कोई भी इशूज़ में नहीं है। बहुत दुनिया भर के एडास फीचर्स है, जिसमें से वो ऑटो इमरजेंसी ब्रेक जो है वो तो भाई कभी कभार डरा ही देता है इंडियन कंडीशन के हिसाब से, बट हर एक चीज़ काम करती है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। यहाँ पे भी स्पेस ठीक है, 3 लोग तो नहीं बट 2 बड़े लोग और एक बच्चा जो है बैठ सकता है। हेडरूम ठीक है। 6 फुट से ऊपर वाले बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइट काफ़ी ब्राइट, कोई भी दिक्कत जो है लाइट्स वगैरह के बारे में नहीं है। हाँ, एक और चीज़, ये कोटुक्स जो है ये यहाँ है, यहाँ नहीं है। इनका पहली बार मैंने एक प्रैक्टिकली एक थोड़ा सा डाउन साइड देखा, वो यहाँ पे तो अगर कोट टांगो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इधर हैंग करते हो तो एक्चुअली एक डिसेंट सा एरिया ब्लॉक करता है, जो कि कभी कभार आपको ऐसे ओवर द शोल्डर देखने में हेल्प करता है कि इधर कोई गाड़ी है या नहीं है। बट आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वहाँ पे मिल जाता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं कमी पूरी कर देता है, और ऐसा कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है वो नहीं होती है। तो ये बातें यहाँ पे है। कप होल्डर आपके पास यहाँ दिया गया है, और आपके पास में कैसे आएगा एक्सेस करोगे कप होल्डर, 2 बार दबाने पे कप होल्डर एक्सेस करते हो। कोई भी स्पेस यहाँ पे ट्रे टाइप जो है उन चीज़ नहीं दी गई है। 60-40-20 मतलब 40-20-40 इस चीज़ में स्प्लिट होता है, तो आप स्प्लिट करके और ज़्यादा बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। 2 ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अगेन यहाँ पे, और हाँ 2 टाइप सी यहाँ पे भी है। कितनी टाइप सी होगी गिनी आपने? 8 टाइप सी जो है वो गाड़ी में आपको अभी तक मैं गिना चुका हूँ। एनीवे, ये चीज़ें यहाँ पे, ये एमिनिटीज़ यहाँ पे दी गई। आई थिंक थोड़ा सा बेटर स्पेस, थोड़ा सा बेटर सीट जो है वो रियर में दी जानी चाहिए थी, और एक आध और फीचर जैसे कि मे बी इलेक्ट्रिकली जो है रिट्रैक्ट होने वाले सन ब्लाइंड्स या फिर मैनुअल वाले ही हो जाते, एटलीस्ट देना जरूर चाहिए था, क्योंकि यहाँ से भी ये खुला रहता है। और एक्चुअली अभी से गर्मी आने लग गई है यहाँ पे, जब मैं हाथ हल्का हल्का लगा रहा हूँ तो गर्मी फील हो रही है, जबकि अभी सुबह के 8:30 बजे है भाई, और ये ऑलमोस्ट सर्दियाँ आने वाला टाइम है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ब्लाइंड्स अगर नहीं है तो काफ़ी जल्दी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है अंदर। उस चीज़ का ध्यान जो है डेफिनेटली मर्सिडीज़ को रखना चाहिए था। अभी मैं इसको चलाता हूँ। हाँ जी, ड्राइविंग सीट से बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें कैसी है। थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं, बट मुद्दों की बात कर लेते हैं।
सबसे पहली चीज़ तो है कि बेसिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट करेक्ट है, मतलब अर्गोनॉमिकली, विजिबिलिटी वाइज कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। विजिबिलिटी में ये थोड़ा सा बड़ा है ब्लर और थोड़ा सा देखने में आसपास प्रॉब्लम होती है, बट उसका सबका सॉल्यूशन जो आसपास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, यहाँ पे जो कटआउट दिया गया है, तो सब जो है उसका ध्यान प्रॉपरली रखा गया है, कोई भी इशू नहीं है। एकमात्र अर्गोनॉमिकली प्रॉब्लम आपको ये हल्का सा ये एक्सेस करने में हो सकती है, थोड़ा पीछे लग सकता है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी इशू ऐसा नहीं है। बाय द वे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है जो कि आपकी जो है जन्म कुंडली निकाल देता है और जन्म कुंडली निकालता है, आपके हिसाब से पूरी गाड़ी जो है पर्सनलाइज कर देता है। तो जो है बेसिक्स जो है गाड़ी की एकदम सही है, उसमें कोई इशू ऐसा नहीं है। बेसिक्स के साथ साथ एसयूवी होने के साथ तो उसमें कैरेक्टर्स जो है वो भी सही है, मतलब ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह नहीं है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, हमने कहीं भी टच नहीं किए, जहाँ पे भी मौका मिलता है रेज कर लेते हैं हम और काम जो है हमारा हो जाता है, विच इज़ गुड। कोई भी इशू ऐसा उसमें भी है नहीं। कुछ और चीज़ें जो कि अदरवाइज़ मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, जैसे कि ये टच स्क्रीन में ये कंट्रोल होना, बट ऑनेस्टली ऐसा एसी में ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ फील करना नहीं पड़ा कि भैया मेरे को मिल नहीं रहे और एज सच। साथ ही में बात आती है फिर उसके बाद में कि राइड क्वालिटी और सस्पेंशंस वगैरह कैसे हैं। बाद में बात करते हैं मोटर की परफॉर्मेंस की, पहले राइड क्वालिटी और सस्पेंशन की बात करते हैं। देखो राइड क्वालिटी अच्छी है जब तक रोड स्मूथ है, मतलब इट्स लाइक इट ग्लाइड्स, लिटरली ग्लाइड्स, और ये जो हल्का फुल्का एंडुलेशन है यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से गाड़ी निकलती है। हाउएवर अगर आप कोई शार्प गड्ढे में चले जाएँ, अगर आप कोई छोटे वाले स्पीड ब्रेकर्स चल जाएँ, रंबल स्ट्रिप्स पे आएँ, गाड़ी हिल जाती है पूरी, मतलब जो कहते हैं ना एक टर्म होता है कि भड़बड़ा जाती है, वैसे वाला फीलिंग जो है वो आपको आने लगता है, वहाँ स्टिफनेस जो है इसकी फील होती है। अदरवाइज एज सच मोस्टली कंफर्टेबल है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा ऐसी सड़कों पे जाते हो जिनको आपको पता नहीं है कि सड़कें अच्छी है या नहीं है, और सिटी लिमिट से बाहर काफ़ी जाना होता है, तो आई थिंक फिर आपको टायर्स जो हैं वो चेंज करवाने चाहिए, और थोड़े से और ज़्यादा प्रोफाइल वाले और ज़्यादा कुशन वाले टायर जो हैं उसके साथ में आपको जाना चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि भैया ड्राइव वगैरह करने में कैसी। एक तो एडास भाई इस गाड़ी का मतलब पूछो मत, एक्स्ट्रा ही सेंसिटिव है। देखो मैंने हाथ यहाँ रख लिया, अभी बोलेगा हाथ हटा यहाँ से, ये देखो अटेंशन असिस्ट रिमेन अलर्ट। अगर मैं हाथ रखे रखूँगा लिटरली बोल ही देगा, बोले आपके हैंड्स और आपका फेस दिख नहीं रहा है, यहाँ से हाथ हटाओ, क्या चल रहा है आपका, मुझे आपको देखना है, मेरे को आपको जो है क्या कर रहे हो पूरे दिन रात मुझे देखना है। देखो द कैमराज यू यूज ड्राइवर इज करंटली इम्पेडेड, अफेक्टेड फंक्शन इज सी ओनर्स मैनुअल। नहीं देखनी ओनर्स मैनुअल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एडास सेंसिटिव है मर्सिडीज़ की गाड़ियों का, और उनका इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो कुछ लोगों के लिए ऑड हो सकता है एकदम से जब ब्रेक लगते हैं। तो कीप दैट इन माइंड, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कैसे गाड़ी का, मतलब जैसे आपको लग रहा है ना कोई सामने आ रही है गाड़ी, तो हम आमतौर पे क्या सोचते हैं, चलो ब्रेक छोड़ दिया, अपने आप रिकर्परेशन जो है उससे धीरे धीरे गाड़ी धीरे हो जाएगी, गाड़ी धीरे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन भैया बात यह है कि आपका इतना भयंकर ब्रेक लगेगा अगर कोई नज़दीक आ गया तो पीछे वाली गाड़ी अंदर ना घुस जाए। एनी विच वे रेंज, इंजन वगैरह की बात, इंजन तो है नहीं सॉरी, मोटर वगैरह की बात हम कर रहे थे, तो 402 VHP और 858 न्यूटन मीटर, भयंकर पावर नो डाउट। 0 to 100 4.9 सेकेंड, 4.8 सेकेंड समथिंग, ये सब तो ठीक है, मतलब कार का वेट फील नहीं होता है, कार बहुत ही अच्छी चलती है, बट ऐसा कुछ खास इंगेजमेंट है नहीं। स्टीयरिंग जो है उसमें भी कुछ वजन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट एवरीवेयर, देयर इज नथिंग अबाउट हैंडलिंग या जो कहते हैं ना ड्राइविंग प्लेजर, वैसा कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में। इट्स ऑल जस्ट कंफर्ट, और वो भी फ्रंट 2 रोज में ही है, रियर में तो सीट की वजह से वो कंफर्ट भी नहीं है। इट्स नॉट अ कम्प्लीटली ई ग्लास, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली दैट वेरी वेल हैंडलिंग, वेरी वेल क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एजाइल भी एक वो वर्ड जो हम कह सकते हैं कि उतना वो भी फीलिंग नहीं आती बिकॉज ऑफ द वेट। इट्स नॉट अ फन रियली, और कंफर्ट भी उतना नहीं है, तो आपको बीच में कुछ ना कुछ जो है वो डेफिनेटली हो चाहिए था। एयर इंडिया लैंड कर रहा है एकदम प्यार से, वाह थैंक यू। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो वो एक मतलब बीच की चीज़ ये रह गई है, वहाँ पे जो है हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी एडास भाई गजब काम करता है, इंडिकेटर दिया, बता दिया कि साइड में गाड़ी है, मेरे को नहीं दिखी वो, लेकिन ये देखो ये आ गई, तो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ब्रेकिंग वगैरह जो है वो तो बहुत बढ़िया काम करती है, जो रीजनरेशन वगैरह है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसमें भी कोई इशू ऐसा नहीं है। हमने जो है रेंज की बात कर लेते हैं, भाई रेंज इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन के साथ साथ में। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 450 प्लस किलोमीटर्स की रेंज निकाल पाओगे, कंपनी 550 क्लेम करती है, बट 450 प्लस किलोमीटर्स की आप रेंज निकाल पाओगे अगर आप 100 से नीचे चलते हो, स्पीड्स मतलब 100, लेट्स 105 मान लो, अगर आप उससे ऊपर जाते हो 120 तक चलते रहते हो, तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 410 समथिंग और उससे अबाउ
ट्रस्ट मी, इस गाड़ी में को आप कैसे चला लो, आगे पीछे तेज धीरे, आप 380 to 400 रेंज तो निकाल ही लोगे, मतलब वो तो निकलेगी। और अगर आप सिर्फ सिटीज़ में चलाते हो तो अच्छा खासा रिकर्परेशन है, और उसकी वजह से आपकी रेंज जो है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आ सकती है इस गाड़ी में। आप बढ़िया रेंज जो है वो निकाल सकते हो सिर्फ सिटी में अगर आप चलाते हो तो लेट्स से सिर्फ सिटी में चलाने पर भी यू विल गेट अ 450 प्लस रेंज। हाँ, AC थोड़ा सा जो है ज़्यादा ब्लास्ट पे चलता है बिकॉज ऑफ ऑल दोज एरियाज जहाँ से गर्मी अंदर आ जाती है, बट फिर भी ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उसका। एंड इट चार्जेस ऑल्सो वेरी वेल, तो उसका भी कोई इशू एज सच नहीं है। बाकी ये BYD Atto 3 है जो हम बात कर रहे हैं कि मतलब एक मिक्स ऑफ रेंज, और ये वो एक गाड़ी है जिसने वो मिश्रण थोड़ा सा सही से कैप्चर किया है। मतलब उतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है बट रेंज भी इसकी है। हालांकि बात ये है कि BYD Atto 3 हमने जो है ज़्यादा चलाई नहीं है, मतलब एक बार वैसे BYD पता नहीं कहाँ पे है, कौन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ठीक है लोग ले रहे हैं और आई होप इनको सर्विस वगैरह टाइम पे मिल जाए। वैसे तो बड़ी पुरानी कंपनी है इंडिया में लंबे टाइम से, बट ऐसा कुछ खास प्रेजेंस उसकी फील नहीं होती। एक दिन कोशिश करेंगे किसी से सोर्स करके चलाने की, आप लोगों में से किसी के पास है तो बताओ। बाकी तो क्या है, बाकी जैम है, ऐसी जगहों पे इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा सेंसिबल है मेरे ख्याल से। चलते रहो बढ़िया, अपना खेलते रहो, इतने ज़्यादा स्क्रीन आपके पास में हो गई, और क्या चाहिए आपको जीवन में बताओ। ये देखो, इट फील्स वेरी गुड कि सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और मैं फास्ट चल रहा हूँ एकदम से, ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, अच्छा मौसम है। यू सी माई प्रॉब्लम विद EQ इज़ वेरी सिंपल, वाई शुड आई बाय दिस कार, एक्सप्लेन मी। मर्सिडीज़ को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया क्यों वो लोग जो है सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट लेके आए। ठीक है, वो कहते हैं कि फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कार का कुछ कहीं कोई कमी छोड़ दें और कस्टमर बाद में ये बोले यार मैंने इलेक्ट्रिक कार पे अपग्रेड किया था, मज़ा नहीं आया, अब मैं जो है इलेक्ट्रिक कार पसंद नहीं करता हूँ। वो बोल रहे हैं वी वांट टू गिव द प्रॉपर इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस, बट दैट कम्स विद द कॉस्ट। और वो कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? कस्टमर। और वो कॉस्ट बेयर करते टाइम आधे कस्टमर बोलते हैं भाई इतनी महंगी एनीवे तो यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है डेफिनेटली करनी चाहिए मर्सिडीज़ को, वो कि एरोडायनेमिक्स के पीछे ज़्यादा मत दौड़ो आप, थोड़ा सा रूफ रेल, थोड़ा सा स्टांस कुछ दो गाड़ी को, जिससे गाड़ी वर्थ लगे जो प्राइस ली जा रही है उसकी। E-क्लास के नाम पे अंदर उतना ज़बरदस्त फिट नहीं बैठ सकती है बिकॉज ऑफ द स्पेस एंड द एंटायर कंफर्ट। एटलीस्ट बाहर से तो फील आनी चाहिए कि भैया E-क्लास है, इट्स नॉट अ GLC, इट्स नॉट अ GLA, मतलब ELA, ELC और वट एवर इफ़ दे एवर कम, EQC तो आती है। मैं EL क्यों बोल रहा हूँ भाई, इतना कंफ्यूजिंग लाइनअप जो है हो गए इलेक्ट्रिक कार के बाद में, कोई E लगाता है, कोई I लगाता है, कोई क्या लगाता है। बढ़िया दौर था, प्लेटिना स्प्लेंडर चलती थी, बट ठीक है अभी जो भी है। तो यहाँ पे जो है ये मेरे कंक्लूजन्स है कि कुछ और काम करने की ज़रूरत है। आपको वर्थ इस गाड़ी में शायद उतनी नज़र नहीं आएगी, बट अब जिनको चाहिए उनके लिए प्रैक्टिकल तो है ये, मतलब टकराती नहीं है, कहीं नीचे से हर जगह से निकल जाती है, और आपके पास में पैसा है और आप इलेक्ट्रिक के उस स्टार्टिंग फेज़ में शामिल होना चाहते हैं तो आप EQ लीजिए भैया। धन्यवाद।